हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 एसएसटी चैप्टर 1 और चैप्टर का नाम है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। यहाँ पर सबसे पहले आर्यभट्टा द्वारा बताई हुई एक बात लिखी हुई है। द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड इन स्पेस मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर एंड इज स्फेरिकल। मतलब क्या है? जो अर्थ का क्या है? ग्लोब, ये जो गोला है, स्टैंड इन स्पेस, ये अंतरिक्ष में है। मेड अप ऑफ वाटर, जो कि पानी से बना है। अर्थ मतलब मिट्टी, जमीन। फायर, अग्नि से बना हुआ है। और वायु से बना हुआ है। और ये क्या है? गोलाकार है। इट इज सराउंडेड बाय ऑल क्रिएचर्स, और ये घिरा हुआ है किन से? सभी प्राणियों से। टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक, तो जमीन वाले प्राणी भी और जो जल है, जल से संबंधित प्राणियों से भी। ठीक है, तो आइए देखें द बिग क्वेश्चन। इस चैप्टर में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। व्हाट इज अ मैप एंड हाउ डू वी यूज इट। मैप क्या होता है और हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स, और एक मैप के मेन मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज टू मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ। तो अर्थ पर कोई भी लोकेशन पता करने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का किस प्रकार प्रयोग होता है वो भी आप सीखेंगे। कोऑर्डिनेट क्या होता है वो भी। हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड, और लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम कैसे रिलेटेड है लॉन्गिट्यूड से, आप ये भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। आप इमेजिन कीजिए आप किसी सिटी में घूम रहे हैं पहली बार। ठीक है, आपको वहां जाना है। हाउ वुड यू फाइंड द प्लेसेस यू वांट टू विजिट। आप कैसे ढूंढेंगे उन जगहों को जहां पर आप जाना चाहते हैं। यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प। आप एक जो वहाँ का लोकल व्यक्ति है उससे हेल्प मांग सकते हैं। और यू माइट लुक एट अ मैप ऑफ द सिटी, और दूसरी तरफ आप जो सिटी का मैप है, ठीक है, उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इन प्रीवियस ग्रेड्स यू लर्न अ लिटिल अबाउट मैप्स एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी देम इन मोर डिटेल। पिछली कक्षाओं में आपने मैप के बारे में पढ़ा है, पर यहाँ पर हम उसे और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक फिगर बनाया हुआ है। ये ड्राइंग आपको दिख रहा है। एग्जामिन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी। एक छोटी सिटी का क्या है? मैप है। इमेजिन दैट यू जस्ट गॉट ऑफ अ ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन एंड यू वांट टू विजिट द बैंक मार्क ऑन द मैप। विच वे वुड यू गो। अब देखिए, आप हैं अभी कहाँ पर हैं? रेलवे स्टेशन पर। और आपको कहाँ पर पहुंचना है? बैंक। तो आप कौन से रास्ते का प्रयोग करेंगे? ठीक है, आर देयर अदर पॉसिबल वेज। क्या और भी पॉसिबल रास्ते हैं वहां पर जाने के लिए? कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन। क्या आप बता सकते हैं पब्लिक गार्डन कहाँ पर है? द स्कूल एंड द म्यूजियम। स्कूल कहाँ पर है, म्यूजियम कहाँ पर है? इफ यू वॉन्ट टू प्रोसीड फ्रॉम द बैंक टू द मार्केट, विच वे विल यू गो। ठीक है, अगर आप बैंक से अब मार्केट जाना चाहते हैं तो आप कौन से रास्ते से जाएंगे? दिस इज वेयर अ मैप कम्स इन हैंडी। और यहाँ पर एक जो मैप है वो आता है काम। ठीक है, कि आपको कहीं से भी कहीं पर भी जाना है तो सबसे बढ़िया क्या है? आपको मैप पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डायरेक्शन बनाई हुई है। ये ऊपर है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ, ये है वेस्ट। आगे हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, a map is like a treasure guide. It show you where things are and how to get to them. Notice the four arrows in the top right corner of the map. We will soon see how they point to some specific direction and make map even more helpful. तो मैप जैसे कि मैंने बताया एक गाइड का कार्य करता है, और ये आपको क्या दिखाता है कि कौन सी चीजें कहाँ पर हैं और वहां पर कैसे जाया जा सकता है। ठीक है,
नोटिस द 4 एरो, जो अभी मैंने 4 एरो की बात की, ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी जगह जाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा कि मुझे नॉर्थ में इधर जाना है, ईस्ट में इधर जाना है, वेस्ट में इधर जाना है, साउथ में इधर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्प करती है डायरेक्शन भी, कि आप कहाँ पर हैं और आपको किस दिशा में जाना है। A map and its component. From this simple example, we understand that a map is a representation or a drawing of some area. यहाँ पर हमने जो ऊपर मैप देखा था उससे हमने क्या जाना कि जो मैप होता है वो क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। रिप्रेजेंटेशन मतलब रिप्रेजेंट करता है उस जगह को जिसे हम दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। और ड्राइंग, वो ड्राइंग भी हो सकती है ऑफ सम एरिया, किसी एरिया की, ठीक है। अब देखिए जैसे शहर है कोई, उस शहर की हमने एक जो छोटी सी सिटी थी उसका अभी क्या देखा, मैप देखा। तो सिटी तो अपने आप में बहुत बड़ी है, बट मैप में हमने सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर लिया कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जगहें हैं। इट मे बी अ स्मॉल एरिया, मैप पर ये क्या हो सकता है, एक स्मॉल एरिया का मैप हो सकता है, एक बिगर एरिया का हो सकता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट है, हमारा स्टेट है, और अ वेरी लार्ज एरिया, और बहुत बड़ा एरिया भी हो सकता है, जैसे भारत, और इवन द होल वर्ल्ड, और पूरी दुनिया का मैप। इन अ मैप यू लुक एट द सरफेस एज इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम टॉप। जब आप टॉप से देखते हैं आपको क्या दिखेगा, सरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर क्या है, एन एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप। तो एटलस क्या होता है, एक बुक होती है, या आप उसे क्या कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ मैप्स, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मैप्स बने होते हैं। आपने देखा होगा एटलस एक बुक होती है और इसके अंदर आपको बहुत सारे मैप दिख जाएंगे। एज यू विल डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप। तो कुछ अलग अलग प्रकार के मैप होते हैं। तो सबसे पहला है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या होते हैं, विच मेनली शो सम नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन, ओशियन एंड रिवर्स। तो देखिए फिजिकल मैप वो होते हैं जो कुछ नेचुरल फीचर, प्राकृतिक फीचर दिखाते हैं। कौन से, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, ओशियन हो गए, रिवर्स हो गई। दूसरा है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है, विच शो डिटेल्स ऑफ कंट्री, जो क्या बताता है, कंट्री की डिटेल बताता है, जैसे कि कौन सा देश है, कौन से वहाँ पर स्टेट हैं, कौन सी बाउंड्रीज, सिटीज़ वहाँ पर कौन सी हैं, ठीक है। जैसे अगर आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखें तो उसमें आपको सारे स्टेट दिखेंगे, उनकी कैपिटल्स दिखेंगी, यूनियन टेरिटरीज भी दिखेंगी। थर्ड है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है, विद अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, थीमेटिक मतलब जिसमें कोई क्या हो, थीम हो। और थीम कैसी, जैसे मान लीजिए कि पूरे भारत में कौन सा फूड हम खाते हैं, तो हर स्टेट के सामने उसका जो फूड होगा उसको दिखा रखा होगा। या कहाँ पर कोई फेमस मॉन्यूमेंट है तो वो दिखा रखा होगा। तो कोई भी थीम हो सकती है, कहाँ पर कौन से कपड़े पहने जाते हैं, कहाँ पे कौन सा डांस होता है, ये सब इसमें दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो जो थीम होगी उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर चीज़ें लिखी होंगी, तो इसे बोलते हैं थीमेटिक मैप। आई होप समझ आ गया होगा आपको। आगे, इन एडिशन देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। मैप के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, पहला है डिस्टेंस, दूसरा है डायरेक्शन और तीसरा है सिंबल, ठीक है। हम इन तीनों को एक एक करके अब देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस द फर्स्ट टू वाइल नेविगेटिंग द मैप। आपने ये शुरू में दोनों चीज़ें देखी हैं अभी, डिस्टेंस और डायरेक्शन के बारे में, पर अब इसको और डीपली समझते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ ह्यूज प्लेस कैन फिट ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। क्या आपने सोचा है, जैसे अभी हमने इतनी बड़ी सिटी दिखाई किस पर, एक छोटे से पेपर पर। इट इज़ ऑल थैंक टू द मैप्स स्केल। और ये सब किसकी वजह से हो पाया, ये सब हो पाया मैप में जो हम क्या बनाते हैं, स्केल। लेट अस गो बैक टू अवर मैप ऑफ अ स्मॉल सिटी। ईच सेंटीमीटर ऑन द मैप एज प्रिंटेड हेयर रिप्रेजेंट अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। अब क्या होता है कि हम अपना जो मैप है उस पर चलते हैं और वहां पर देखेंगे हम क्या, लेट अस सपोज इट इज 500 मीटर, वी से दैट द स्केल इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर। तो देखिए वो क्या कहना चाह रहा है,
ये है हमारा मैप। अब हम देख रहे हैं कि केवल हमने क्या कर दिया, इतने से पेपर में पूरा का पूरा मैप बना दिया। आप देखिए, ठीक है, इसके अंदर। अब यहाँ पर देखिए, असली में तो हॉस्पिटल इतना सा नहीं हो सकता ना, हॉस्पिटल तो बड़ा होगा। लेकिन हमने क्या किया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मान लिया है, 500 मीटर। तो अब जो भी चीज 500 मीटर तक की होगी, उसको बनाने के लिए हमें मैप पे केवल कितना सा बनाना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लीजिए 1 किलोमीटर की चीज है, तो वो कितने हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर में बन जाएगी। तो इस वजह से हम बड़े से बड़ी सिटी को क्या कर पाएंगे, एक छोटे से मैप में बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को हमने 500 मीटर डिस्टेंस को कितना दिखा दिया, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये था सबसे पहला कंपोनेंट, डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर लिखा भी होगा, नाउ टर्न टू द मैप ऑफ इंडिया। आप अगर भारत का मैप भी देख लें, द स्केल इज रिप्रेजेंटेटेड इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर बाय अ रूलर विद 500 रिटन अबव इट्स लेंथ एंड किलोमीटर ऑन द साइड। तो आप वहाँ अगर देखेंगे चैप्टर में 5 में, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं स्केल को। ठीक है, so the actual distance between 2 points represent on the map depend on the scale that map is using। तो हम एक्चुअल डिस्टेंस कैसे पता कर सकते हैं, वहां पर आप दोनों जो मैप हो वहां पर उनका स्केल चेक कर लीजिए, और उसके थ्रू जितनी भी डिस्टेंस होगी, 1 सेंटीमीटर मान लीजिए हमने कहीं पर माना है 1 किलोमीटर, और हमें वहां पर डिस्टेंस दिख रही है कितनी, 10 सेंटीमीटर। कितनी दिख रही है, 10 सेंटीमीटर। तो स्केल में अगर वो 10 सेंटीमीटर है, तो वो रियल में कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर को कितना माना हुआ है, 1 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा क्या है, लेट अस रिटर्न टू द 4 एरोज एट द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटी मैप। जो स्मॉल सिटी है उसके मैप में हमने देखा था 4 डायरेक्शन दी हुई थी। दे पॉइंट टू 4 डायरेक्शन विच आर नॉर्थ एट द टॉप एंड मूविंग क्लॉकवाइज ईस्ट साउथ एंड वेस्ट। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, सबसे ऊपर कौन सा है, नॉर्थ। अब यहाँ से हम क्लॉकवाइज चलेंगे, जैसे घड़ी चलती है, तो नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, और साउथ के बाद वेस्ट। तो ये जो चारों डायरेक्शन है इनको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। ठीक है, ये जो चार हैं इनको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। इसके साथ ही साथ अदर देन दिस इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर ऑल्सो यूज्ड। तो कौन सी इंटरमीडिएट डायरेक्शन, तो ये आपको अलग यहाँ पर दिख रही होंगी चार और। तो देखिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच नॉर्थ वेस्ट। तो ये क्या है, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे सिंबल्स की। Symbols are another important component of map. Our map has a small drawing of actual building and a few other element, but there would not be enough space on a map of a large city or a country to draw them all। अब देखिए, ऊपर तो आपने एक सिटी का ड्राइंग देख लिया था, जहाँ पर क्या था कि हमने सारी चीज़ों को बनाया, कि हमने वहाँ पर म्यूज़ियम भी बनाया, वहाँ पर हमने अगर कोई पेड़ भी है तो ऐसे दिखाया, हॉस्पिटल है तो उस बिल्डिंग को भी दिखाया। लेकिन जब आप एक बहुत ही लार्ज सिटी और एक बहुत बड़ी कंट्री को आप ड्रॉ करेंगे, तो आपको लगता है कि आप अगर उस कंट्री में 1000 हॉस्पिटल हैं तो इस पेपर पर आप बना देंगे, शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। और केवल हॉस्पिटल ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें होंगी उसमें, तो ये सब कैसे बनेगा, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, रेलवे स्टेशन, ये सारी चीज़ें इतने से पेज पर कैसे बनेंगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक हल निकाला, वो क्या है, सिंबल्स। सिंबल्स मतलब क्या होता है कि किसी चीज का प्रतीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल के लिए एक सिंबल होता इतना, और वहां पर लिख दिया होता एस, तो यहाँ पर स्कूल बन जाता। ठीक है, या स्कूल के लिए कोई सिंबल होता, तो इससे क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को शो कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, टू मेक मैप मोर इजीली अंडरस्टूड बाय अ वैरायटी ऑफ यूजर, मैप मेकर्स यूज स्पेसिफिक सिंबल। तो क्या बनाए गए, स्पेसिफिक सिंबल बनाए गए, जिससे कि
इजीली लोगों को समझ आ पाए मैप। डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट सेट ऑफ सिंबल, अलग देश अलग सिंबलों का प्रयोग करते हैं। द सर्वे ऑफ इंडिया, अ गवर्नमेंट बॉडी हैज फिक्स्ड अ सेट ऑफ सिंबल फॉर मैप्स ऑफ इंडिया। तो देखिए, भारत में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये गवर्नमेंट बॉडी है जो कि भारत में मैप के लिए सिंबल बनाती है, ठीक है। अ स्मॉल सिलेक्शन ऑफ देम इज शोन। अब यहाँ पर देखिए कैसे सिंबल होते हैं। देखिए, रेलवे लाइन, रेलवे लाइन में ब्रॉड गेज, मीटर गेज और रेलवे स्टेशन। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर RS लिखा है रेलवे स्टेशन, और आपने बस इतना सा बना दिया। रिवर देखिए, आप केवल इतना बना दिया। कुएं के लिए देखिए ये बन गया, ठीक है, टैंक के लिए ये बन गया। तो ऐसे करके क्या कर दिया हमने, सारी चीज़ों को एक सिंबल में बना दिया, और इसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल भर पाएंगे अपने मैप के अंदर, ठीक है। कहीं पर ट्री दिखानी है तो ऐसा होगा, ग्रास दिखानी है ऐसा होगा, सब के सब आप देख सकते हैं ऐसे बनते हैं सिंबल, और इससे इजी हो जाता है मैप पर ड्रॉ करना, ठीक है, और जगह भी कम लगती है। आगे क्या है, मैपिंग द अर्थ। मैपिंग द अर्थ इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज अवर प्लैनेट इज नॉट अ फ्लैट सरफेस। देखिए, मैपिंग करना अर्थ की थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो क्या है, स्फेरिकल है ना। वैसे तो पूरी तरह स्फेरिकल भी नहीं है, नियरली स्फेरिकल है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये फ्लैट नहीं है। फ्लैट होता तो सीधा पेज पर बन जाता, लेकिन गोल है। अब यहाँ पर क्या है, इट नियरली हैज़ द शेप ऑफ अ स्फेयर। वी से नियरली बिकॉज इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फेयर। और देखिए, जैसे अभी मैंने कहा कि एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है, बट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स। पोल्स पर ये क्या है, थोड़ा सा फ्लैट है। फ्लैट मतलब चपटा। हाउएवर इन प्रैक्टिस वी विल कंसीडर इट टू बी स्फेरिकल। लेकिन जब हम जैसे कोई आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने जैसे ग्लोब भी देखा होगा, तो हम उसको क्या दिखाते हैं, स्फेरिकल मानकर चलते हैं। रिप्रेजेंटिंग अ स्फेयर एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ अ पेपर इज नॉट पॉसिबल। लेकिन एक पेपर पर इसे दिखाना क्या है, बहुत ही टफ है रिप्रेजेंट करना। क्योंकि अगर हम इसको सामने वहाँ पर रख दें, सामने हम पेपर पर इसे बना दें, तो जो पीछे की तरफ की जो चीज़ें हैं वो तो दिखेंगी ही नहीं, ठीक है। टू अंडरस्टैंड वाई पील एंड ऑरेंज, जैसे कि आप एक संतरे को लीजिए, आप उसे एक पेपर के ऊपर रख दीजिए, तो आप उसमें सारी की सारी जगहें अगर देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो उसकी सारी फलकें हैं ना उनको निकालना पड़ेगा, तभी उसमें चीज़ें दिख पाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, नाउ कंसीडर अ ग्लोब। एक ग्लोब को कंसीडर करते हैं, विच इज़ अ स्पेयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन। दिस मे बी अ मैप ऑफ द अर्थ, द मून, द प्लैनेट मार्स, द स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। अगर हम ग्लोब देखें, आपने देखा भी होगा ग्लोब। ग्लोब क्या होता है, ये आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो ग्लोब में क्या बना होता है, आपका जो पूरी अर्थ है वो स्फेरिकल फॉर्म में उसमें बनी हुई होती है, और इसी के ऊपर सारा मैप जो होता है वो रिप्रेजेंट किया हुआ होता है। द फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक द वन शोन इन द ड्राइंग ऑन द नेक्स्ट पेज इज अ स्फेयर दैट इज जनरली मेड ऑफ मेटल। और देखिए किसका बना होता है ग्लोब, मेटल का, प्लास्टिक का और कार्डबोर्ड का। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इसे, ये दिख रहा है आपको, ये है ग्लोब। हेयर वी विल स्टडी द ग्लोब रिप्रेजेंटिंग द अर्थ्स ज्योग्राफी, ठीक है। जो ग्लोब है वो क्या, अर्थ की जो ज्योग्राफी है वो दिखाती है, कि जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लैंड है, यहाँ पर वाटर है। बिकॉज द ग्लोब एंड द अर्थ हैव द सेम स्फेरिकल शेप, क्योंकि ग्लोब और अर्थ का सेम क्या है, स्फेरिकल शेप है। अ ग्लोब विल बेटर रिप्रेजेंट द ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ देन अ फ्लैट मैप। तो एक फ्लैट मैप से बेटर है कि आप ग्लोब से समझें किसको, अर्थ की ज्योग्राफी को। तो सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। देखिए इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स, तो आराम से समझेगा। इमेजिन अ बिग मार्केट इन अ सिटी और टाउन विद नीट रो ऑफ शॉप्स ऑल द सेम साइज। आप इमेजिन कीजिए एक बड़े मार्केट को, ठीक है, किसी सिटी की या टाउन की, जहाँ पर क्या है, शॉप्स हैं एकदम कैसे,
कतारों में, ठीक है। और सब क्या है, शॉप एकदम साइज में बराबर है। यू वॉन्ट टू मीट अ फ्रेंड एट अ स्टेशनरी शॉप इन साइड द मार्केट। आपको स्टेशनरी शॉप पर क्या करना है, उससे मिलना है मार्केट में। बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर इज द शॉप। बट उसको नहीं पता है कि शॉप कहाँ पर है। सो यू वुड गिव डायरेक्शन लाइक मीट मी एट 6 PM। तो आप उसे क्या कह सकते हैं कि मुझे 6 बजे मिलना सेवेंथ शॉप पर। कौन सी शॉप पर, सेवेंथ, इन द फिफ्थ रो फ्रॉम द एंट्रेंस। तो मान लीजिए यह एंट्रेंस है और यहां से कौन सी लाइन की बात हो रही है, सेवेंथ शॉप फिफ्थ रो में। तो मान लीजिए ये पहली रो है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो वो फिफ्थ रो में आएगा, यहाँ पर एंट्री लेगा और यहाँ से अब उसे सेवेंथ शॉप ढूंढनी है। मान लीजिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। और वो पहुंच जाएगा कहाँ पर, स्टेशनरी पर। तो आपने यहाँ पर देखा, दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्रिसाइजली डिटरमाइन योर लोकेशन। तो उसको एकदम डिटेल में पता चल गई ना आपकी डायरेक्शन, तो वो वहाँ पर पहुंच जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं चेस बोर्ड को, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है इसको। यहाँ पर ABCDEFGH आप दोनों तरफ देख पा रहे हैं और इधर आप नंबरिंग देख पा रहे हैं दोनों तरफ, 1 2 3 4 ऐसे करके। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये पोजीशन, यहाँ पर ये क्या है, D, और इधर से देखें तो क्या है, 2। तो पहले ये जो पॉन है, जिसे प्यादा बोलते हैं, ये कहाँ पर था पहले, D2 पर था ना, D2 पर अब वो कहाँ पर पहुंच गया है, आप ये देखिए, ये डी ही है लाइन तो। और यहां से अगर आप देखेंगे तो कहाँ पर पहुंचा है, 4। तो D4 पर। तो इससे हम पता कर सकते हैं क्या, कि जो पॉन है वो आगे बढ़ा है और कहाँ तक, D4 तक। D2 से वो कहाँ पर पहुंच गया है, D4 पर। तो ये उसके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा, अगर यहाँ पर पीसेस ना भी रखे हों तो भी आपको पता चल जाएगा कि कोई अगर D2 पर था तो वो D4 पर पहुंचा, तो अब उसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। द सिस्टम यूज्ड इन दीज टू एग्जाम्पल मे बी कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। तो इस सिस्टम को क्या कहा जाएगा, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। थैंक्स टू देयर टू कोऑर्डिनेट्स द स्टेशनरी शॉप एज वेल एज द चेस स्क्वायर ऑन द चेस बोर्ड कैन बी प्रिसाइजली डिटरमाइन। तो हमें क्या पता चला, देखो इन कोऑर्डिनेट से हमें परफेक्टली पता चल गई उन दोनों जगहों की पोजीशन, ठीक है। A similar system of coordinate is used in the world of maps to determine the location of any place on a map. Let us see how this system works. तो जैसे हमने यहाँ पर जगहों को पता किया, पोजीशन को पता किया, वैसे ही जो अर्थ पर डिफरेंट प्लेसेस हैं उनको भी पता किया जाता है। कैसे, अब देखिए, सबसे पहला क्या है, लैटिट्यूड। Let us return to the globe. It is easy to identify the North Pole and South Pole on it. Rotate the globe. While it rotates, the fixed point at the top and bottom are two poles. अब देखिए, अगर हम ग्लोब को देखें तो यहाँ ग्लोब में ये जो ऊपर का पोल है वो है नॉर्थ पोल और जो नीचे है वो क्या है, साउथ पोल। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ इसको, ये है अगर हमारी अर्थ, और यहाँ पर मैं इसे इक्वेटर बना देता हूँ। ये है हमारा नॉर्थ पोल, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, और यहाँ पर जो पॉइंट है वो है साउथ पोल, ठीक है। अब देखिए, इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर एंड ट्रेवल्स टूवर्ड वन ऑफ द पोल। अब इमेजिन कीजिए कि आप हैं इक्वेटर पर। इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर वो लाइन है, इमेजिनरी लाइन, जो अर्थ को दो बराबर हिस्सों में काट देती है। ऊपर जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है और नीचे जो सदर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है, इक्वेटर। और ये होती है कहाँ, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए, आप कहाँ हैं, इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर एंड ट्रेवल टूवर्ड वन ऑफ द पोल। और आप किसी भी एक पोल की तरफ जा रहे हैं, योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेज। तो आप जब क्या करेंगे कि यहाँ से आगे को जाएंगे तो आपकी जो डिस्टेंस है वो क्या होगी,
बढ़ेगी। कहाँ से? इक्वेटर से। ठीक है, आप इक्वेटर से दूर होते चले जा रहे हैं। लैटिट्यूड मेजर दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। लैटिट्यूड क्या करती है? इस डिस्टेंस को मेजर करती है। देखिए फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर पहुंच गए और ये क्या है? 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ गए ना आप, तो ये क्या है? 10 डिग्री नॉर्थ। और मान लीजिए या तो आप इधर जाते नीचे 10 डिग्री साउथ, तो इक्वेटर से आप माप सकते हैं कि आप कितनी डिस्टेंस पर गए हैं। At any point of this travel, you can draw an imaginary line that runs east and west parallel to the equator। तो यहाँ पर जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ करी पैरेलल इक्वेटर के, हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं। सच अ लाइन इज कॉल्ड अ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। और ये जो पैरेलल लाइन जो अभी हमने बनाई, ये क्या कहलाएगी? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, एंड इट ड्रॉज अ सर्कल अराउंड द अर्थ। और ये अर्थ के ऊपर क्या बनाती चली जाएगी? एक सर्कल। देखिए जैसे हमारे पास तो यहाँ पर सामने दिख रही है ना हमें अर्थ, तो ये पीछे को भी होकर जाएगा पूरा। ठीक है, ये जो सर्कल है पीछे की तरफ भी पूरा बनता हुआ जाएगा। अगेन इट इज easy to note on the globe that the largest circle is the equator, while the circles marked by the parallel of latitude grow smaller as we move northward और southward। तो आप देखिए जो इक्वेटर है वो सबसे लंबा आपको सर्कल दिख रहा है। इसके अलावा जो बाकी सर्कल बनेंगे, जैसे ये सब आपको दिख रहे हैं, उसके मुकाबले क्या है? छोटे हैं। तो इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल होता है अर्थ के ऊपर। उसके अलावा जो बाकी हैं वो सब इक्वेटर से छोटे होते हैं, चाहे वो नॉर्थ की तरफ हो और चाहे वो साउथ की तरफ हो। आगे क्या है? लैटिट्यूड आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज। लैटिट्यूड को आप किसमें? डिग्री में शो करते हैं। बाय कन्वेंशन द इक्वेटर इज लैटिट्यूड जीरो। इक्वेटर को क्या माना गया है? लैटिट्यूड जीरो। वाइल द लैटिट्यूड ऑफ द टू पोल्स आर 90 नॉर्थ एंड 90 साउथ। अब यहाँ पर जब हम ऊपर बढ़ते जाएंगे नॉर्थ वाली तरफ और ये नीचे जाएंगे साउथ वाली तरफ, तो ऊपर बढ़ते जाएंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री और ऐसे करके जो नॉर्थ पोल है वो कितना है? 90 डिग्री नॉर्थ। और ऐसे ही हम अगर साउथ की तरफ जाएंगे तो 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3, और लास्ट में यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, जहाँ पे साउथ क्या है? साउथ पोल। क्लियर? एज यू ट्रेवल अवे देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। देखिए लैटिट्यूड और क्लाइमेट के बीच में क्या होता है? एक कनेक्शन होता है। ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है? किसी भी जगह जो 30-35 साल तक जैसा मौसम रहता है, उसके आधार पर हम बताते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, इसको बोला जाता है हिंदी में जलवायु। अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट। अब जो इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर पर क्लाइमेट कैसा रहता है? हॉट, गर्म रहता है। जबकि एज यू ट्रेवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड वन ऑफ द पोल द क्लाइमेट बिकम मोर मॉडरेट एंड क्लोजर टू द नॉर्थ पोल और साउथ पोल द क्लाइमेट ग्रो कोल्डर। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो करेंगे तो टेम्परेचर पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आप पोल तक पहुंचेंगे तो पोल पर ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ऐसे ही आप चाहे साउथ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर भी क्या होगा? इक्वेटर से नीचे हटते हटते अब क्या होगा? यहाँ पर तापमान थोड़ा सा कम होगा टेम्परेचर, और जैसे आप साउथ पोल तक पहुंचेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा, यहाँ तक कि बर्फ जमा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, आगे चलिए। You will learn in science why this is so and also why we experience different season in the course of a year। एक साल में हम डिफरेंट डिफरेंट सीजन क्यों महसूस करते हैं, तो वो सब आप सीखेंगे किसमें? साइंस में। अब यहाँ पर देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से बनाई हुई है। ये है इक्वेटर, ये आपको दिख रहा है ना इक्वेटर, जो लाइन जा रही है रेड वाली, ये अर्थ को बराबर एक दो पीसेस में काट रहा है। ये देखिए पीछे भी जा रही है लाइन, ठीक है, उधर पीछे। और ये देखिए आप उससे उसके अलावा सारे जो सर्कल है जो उसके पैरेलल जा रहे हैं वो छोटे हैं ना। और यहाँ पर देखो आप कितना छोटा हो गया अब सर्कल। ठीक है, और जो पोल है, पोल तो एक केवल क्या होता है? एक बिंदु होता है, एक पॉइंट होता है। ठीक है, 90 डिग्री। तो इक्वेटर से हम जैसे 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 ऊपर चले जाएंगे तो ये इक्वेटर क्या है? 0 डिग्री है। ठीक है,
0 डिग्री है। अब इसके ऊपर आप जाएंगे तो ये क्या है, नॉर्थ हो जाएगा। तो 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके लास्ट में यहाँ पर क्या आ गया, 90 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही अगर हम साउथ में जाएंगे तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको 30 डिग्री साउथ, वैसे ही नीचे कहीं पर लास्ट पॉइंट पर क्या होगा, 90 डिग्री साउथ। ठीक है। तो ये जो पैरेलल लाइंस जा रही हैं, ये सारी, ये जो सारी पैरेलल लाइन जा रही हैं, ये सब क्या है, लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है। अगला है लॉन्गिट्यूड्स। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले एक बार ड्राइंग से भी, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही थी, ये जो हमारी अर्थ दिख रही है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही थी, ये सब तो क्या थी, लैटिट्यूड। लेकिन अब हम बात करेंगे जो वर्टिकल लाइन जाएगी ऐसे, और ये सब क्या है, ये है लॉन्गिट्यूड। ठीक है। तो जो लेटी हुई लाइन हो लैटिट्यूड, और जो लंबी लाइन हो ऐसे में, वो क्या है, लॉन्गिट्यूड। अब देखिए, इमेजिन नाउ दैट यू ट्रैवल फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन। किससे, जो सबसे छोटी पॉसिबल लाइन हो। तो अब ये देखिए ग्लोब में, ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पीछे साउथ पोल होगा। तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जाना है, जो सबसे शॉर्ट लाइन होगी। तो शॉर्टेस्ट लाइन कौन सी है, ये लाइन जा रही है, ये दिख रही है आपको, ये शॉर्टेस्ट लाइन है जो आपको कहाँ पर पहुंचाएगी, साउथ पोल पर पहुंचा देगी। Observe the globe, you will see that instead of passing through Europe and Africa, you could just as well pass through Asia. The distance would be the same. These lines are called meridians of longitude. They are all half circles running from one pole to other. अब यहाँ पर आप देखेंगे ये लाइन सारी कैसे जा रही हैं, ये सब की सब लाइन यहाँ से कहाँ पर मिल जाएंगी, पोल पर। चाहे आप यहाँ से जाइए, ये कहाँ मिलेगी, पोल पर। ये सब लाइंस पोल्स पर मिलती जाएंगी। अब आप देखिए, या तो आप अफ्रीका वाली साइड से जा रहे हैं, चाहे यूरोप से, चाहे एशिया होते हुए। ठीक है। यू विल ऑल्सो लर्न इन साइंस दैट द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। और आपको पता है जो अर्थ होती है वो क्या करती है, अपने ही एक्सिस पर क्या है, घूमती है। ठीक है। To put it simply, let's place a desk lamp a little away from our globe, focus on it, and imagine that this is the sun illuminating the earth. Slowly rotating the globe eastward, we can note that some of places on the earth it is morning, while for others it is a midday, evening और night. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए, यह है आपकी, यह है आपकी अर्थ। यहाँ पर मान लीजिए सन है। ठीक है। अब जो अर्थ है अपनी एक्सिस पर घूमेगी, तो अब जब ये घूमेगी तो कहीं कई जगह पर तो सन की लाइट पड़ेगी। तो जब इस तरफ सन की लाइट पड़ेगी तो यहाँ पर तो क्या हो रखी होगी, सुबह। ठीक है, यहाँ पर मॉर्निंग होगी, हो सकता है दिन हो सकता है शाम हो। लेकिन ये पीछे वाला पोर्शन क्या है, यहाँ पर क्या रहेगी उस समय, रात रहेगी। ठीक है। तो इसी प्रकार क्या होता है, दिन और रात का कॉन्सेप्ट चलता है। कब, जब अर्थ अपनी कहाँ पर घूमती है, एक्सिस पर घूमती है। तो अर्थ जब अपनी एक्सिस पर घूम रही होगी तो उससे क्या होगा, सुबह, दिन, रात, ये सब। ठीक है, क्योंकि सन का लाइट जिस हिसाब से पड़ेगा उस अकॉर्डिंग ही ये चीजें होती हैं। व्हेन इट्स ब्रेकफास्ट टाइम इन वन कंट्री, जब कहीं पर क्या है, नाश्ते का समय है, इट्स लंच टाइम इन अनदर। किसी कंट्री में वो लंच टाइम भी हो सकता है, और उसी समय किसी कंट्री में लोग सो रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। दैट इज वाई बाय मेजरिंग द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस वी विल ऑल्सो बी मेजरिंग द टाइम एट दैट प्लेस। तो ठीक है, जब हमें किसी चीज़ का, जब हम लॉन्गिट्यूड पता करते हैं तो वहाँ से हम वहाँ उस जगह का क्या कर सकते हैं, जो समय है, टाइम है, वो भी पता कर सकते हैं। टू मेजर लॉन्गिट्यूड वी नीड टू डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड को मेजर करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। रेफरेंस पॉइंट मतलब जहां से हम सारे समय को माप पाए। तो ये है जैसे, और ये हमने रेफरेंस पॉइंट लिया। ये रेफरेंस पॉइंट क्या है, प्राइम मेरिडियन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन बिकॉज
In the year 1884, some nation decide that the meridian passing through Greenwich, इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं क्योंकि ये कहाँ से पास होती है, ग्रीनविच से, जो कि एन एरिया ऑफ लंदन इन इंग्लैंड, जो कि क्या है, एक एरिया है किसका, लंदन का, कहाँ पर, इंग्लैंड में, वुड बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द प्राइम मेरिडियन, और इसको क्या बना दिया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है, जहाँ से सबके लिए समय तय होगा एक तरीके से। इट इज मार्क्ड एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इसको क्या कहा जाता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, देखिए ऊपर भी था ना, ये दिख रहा है ना, ये प्राइम मेरिडियन, और ये क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब देखिए, जस्ट एज लैटिट्यूड इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इफ यू ट्रेवल टूवर्ड वन ऑफ द पोल्स, लॉन्गिट्यूड इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन इफ यू ट्रेवल अलोंग द इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड टू इज मेजर्ड इन डिग्रीज, ठीक है। अब देखिए, लॉन्गिट्यूड को भी डिग्री में ही मेजर किया जाता है, जैसे इक्वेटर पर लैटिट्यूड्स को, देखिए जैसे इक्वेटर था और लैटिट्यूड्स को भी आपने डिग्री में काउंट किया था, वैसे ही इन्हें भी डिग्री में ही काउंट किया जाता है। जैसे प्राइम मेरिडियन क्या है, 0 डिग्री, उसके बाद यहाँ से जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके इस तरफ से भी देखेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, ऐसे करके ये भी, और ये सब क्या है, हाफ सर्कल्स, ठीक है। वेस्ट longitude too is measured in degrees. Westward और eastward it increase in value from 0 डिग्री to 180 डिग्री। तो देखिए ये कैसे चलेगा, अब मान लीजिए कोई जा रहा है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ, और ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन की वजह से दो हिस्से बन चुके हैं। ये कौन सा है, ये है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और ये है वेस्टर्न, ठीक है, ये वेस्ट वाला पार्ट हो गया, ये ईस्ट वाला पार्ट हो गया। तो अब 0 डिग्री से इधर आप चलेंगे तो मान लीजिए ये 1 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री ईस्ट, और मान लीजिए अगर हम इस तरफ जाएं तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री वेस्ट। तो जैसे हम लैटिट्यूड्स में पढ़ रहे थे वैसे ही हम लॉन्गिट्यूड में भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है विद द लेटर डब्ल्यू और ई। For instance, using round figures, New York longitude is 74 डिग्री west, while Delhi 77 डिग्री east, Tokyo is 140 ईस्ट। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे न्यूयॉर्क है तो ये है, और यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूड है, ये 0 है, और वेस्ट में बात हुई है 74 न्यूयॉर्क, तो इधर कहीं यहाँ पर क्या है, मान लीजिए 74, तो ये क्या हो जाएगा, 74 डिग्री वेस्ट। जबकि बात हो रही है दिल्ली की, तो दिल्ली किधर है, इस तरफ, तो ये क्या है, इधर राइट साइड में, तो ये क्या है, 77 डिग्री ईस्ट, क्योंकि जो इधर वाली डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, ईस्ट, और जो इधर वाली होती है वो क्या होती है, वेस्ट होती है, ठीक है। आगे देखिए, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेस। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों क्या है, दो कोऑर्डिनेट हैं एक जगह के। विद देम यू आर नाउ एबल टू लोकेट एनी प्लेस ऑन अर्थ, और इन दोनों की हेल्प से आप किसी भी प्लेस का क्या बता सकते हो, कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो और वहां पर पहुंच सकते हो। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड अ स्टेटमेंट सच एज दिल्ली लाइज एट 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो जैसे आपको पता चला कि दिल्ली क्या है, 29 डिग्री नॉर्थ पर है लैटिट्यूड, और 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो देखिए कैसे होगा, ये है आपका अर्थ, और ये है आपका इक्वेटर, ये है आपकी प्राइम मेरिडियन, आपको पता है यहाँ पर भारत है। अब अगर यहाँ पर भारत है तो सोचिए, इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये क्या बनेगा, नॉर्थ, तो दिल्ली कहाँ पर बन गया, 29 डिग्री नॉर्थ पर, और इधर से बात क्या हो रही है, 77 डिग्री ईस्ट। तो आप ये देखिए 0 डिग्री है, यहाँ से आगे आगे जाएंगे यहाँ पर पहुंच गए, और ये कितना है, 77 डिग्री ईस्ट। तो आपको पता चल गया दिल्ली यहाँ पर है, ठीक है। तो इन दो कोऑर्डिनेट्स की मदद से, parallel of latitude and the meridians of longitude together on the globe as blue lines. All these lines together constitute a grid for the globe
दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रिड लाइन्स। देखिए, आप अगर यहाँ पर ये ड्राइंग देख रहे हैं, ये ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये जो पैटर्न बन रहा है ना, इसको कहते हैं ग्रिड पैटर्न, और इन लाइंस को क्या कहते हैं? ग्रिड लाइंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये आपको दिख गई है इक्वेटर, है ना, ये जा रही है, और ये है जो ग्रीनविच मेरिडियन। तो अगर हम देखें, अगर हम लॉन्गिट्यूड से इसको काट दें बीचों बीच ग्रीनविच वाली साइड से, तो आपको दिखेगा एक तरफ वेस्टर्न हेमिस्फेयर और एक तरफ ईस्टर्न हेमिस्फेयर, जो ऊपर मैं बता चुका हूँ। और यदि हम इक्वेटर की तरफ से पृथ्वी को काट दें, तो ऊपर हमें दिखेगा नॉर्थ हेमिस्फेयर और नीचे सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? आगे चलते हैं। द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन। जो ग्रीनविच मेरिडियन है वो पहली प्राइम मेरिडियन नहीं है। देयर वर अदर इन द पास्ट। इनफैक्ट मैनी सेंचुरीज बिफोर यूरोप इंडिया हैड अ प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन। यूरोप इंडिया के पास पहले से ही अपनी क्या थी? एक प्राइम मेरिडियन थी, बहुत वर्षों पहले, बहुत ही सदियों पहले। इट वॉज कॉल्ड मध्य रेखा। इसे कहते थे मध्य रेखा, या आप बोल सकते हो मिडिल लाइन। ठीक है, एंड पास थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैनी। और ये उज्जैनी सिटी से पास होती थी, जिसे आज हम कहते हैं उज्जैन। विच वॉज अ रेप्यूटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी ओवर मैनी सेंचुरीज। जो कि बहुत सैकड़ों वर्षों तक एस्ट्रोनॉमी का एक बहुत ही क्या रहा? फेमस सेंटर रहा। वराहमीर, अ फेमस एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, वराहमीर जो एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, खगोल शास्त्री, लिव्ड एंड वर्कड देयर सम 1500 ईयर्स एगो। 1500 साल पहले, ठीक है, वो वहाँ रहते थे और उन्होंने वहाँ पर कार्य किया है। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वर अवेयर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जो भारतीय एस्ट्रोनॉमर थे वो अवेयर थे इस कॉन्सेप्ट से, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से, इंक्लूडिंग द नीड ऑफ फॉर अ जीरो और प्राइम मेरिडियन। मतलब उन्हें पता था इक्वेटर और ये प्राइम मेरिडियन के लिए। द उज्जैनी मेरिडियन बिकम अ रेफरेंस फॉर कैलकुलेशन इन ऑल इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट। ठीक है, और आप देखेंगे जो उज्जैनी मेरिडियन है वो एक रेफरेंस पॉइंट का काम करता था जितनी भी कैलकुलेशन होती थी इंडियन एस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, the map show a few ancient Indian cities close to the Ujjaini meridian. Some are very close to it, while other are a little away. तो आप अब इस मैप में देखिए, देखिए जो मेन पॉइंट है जहाँ से हमने चीज़ों को लिया वो है उज्जैनी। अब आप देखिए, अगर हम यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूड कितना है? 75.8 डिग्री ईस्ट। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो पास में ही कुरुक्षेत्र है, दिल्ली है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं माहिष्मती भी है, और यहीं पास पर आप देख रहे होंगे बैंगलोर, ये सब। तो आप देख रहे हैं कि एकदम एक्यूरेट एक दो प्लेस हैं, बाकी एकदम उनके पास हैं। तो उस टाइम पर, जिस टाइम पे इतनी एक्यूरेसी नहीं होती, वहां पर भी हमने एक क्या बनाई हुई है? एक प्राइम प्राइम मेरिडियन के लिए एक, और इसके रेफरेंस से हम बाकी पढ़ाई कर पाते थे और बाकी चीज़ों के भी वैल्यूज जो हैं वो निकाल पाते थे। ठीक है, यहाँ देखिए, अब देखिए इंडिया है, इंडिया पे कोई भी प्लेस है, अगर आपको उसको लोकेट करना है तो आप कैसे करेंगे? जैसे मैंने पहले ही बताया, यहाँ से अगर हम नापेंगे ये जो इधर है, तो ये क्या है? नॉर्थ। ठीक है, और ये आपको दिख रहा है जैसे ये तो 10 डिग्री है, तो मान लीजिए यहाँ पर कितना होगा? 8 पॉइंट समथिंग। तो जो भारत का अगर हम बात करेंगे लैटिट्यूड, तो वो कितना होगा? यहाँ इस नॉर्थ से लेकर कहाँ तक? इस नॉर्थ तक। ये आपके लिए होमवर्क है कि भारत का जो लैटिट्यूड है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों बताएंगे। ठीक है, और देखिए लॉन्गिट्यूड कैसे बताएंगे? जब हमने देखा था ग्लोब में, तो यहाँ पर क्या है? ये यहाँ से शुरू होगा इंडिया का ईस्ट, और इतने डिग्री ईस्ट तक। तो आप ये दोनों बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। देखते हैं आपको कितना समझ आया। आगे है अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। अब हम समझेंगे टाइम जोन्स को। लेट्स मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दैट इज हाउ आवर प्लैनेट स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस।
अगर हम ग्लोब को घुमाएं तो जैसे ग्लोब घूमेगा ना अपनी एक्सेस पर, वैसे ही हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सेस पर घूमती है और एक पूरा चक्कर लगाती है। तो जैसे ये अर्थ है और ये एक पूरा चक्कर लगाएगी, और जब एक पूरा चक्कर लगाएगी तो एक पूरा चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगता है? 24 आवर्स, 24 घंटे में लगता है ना। और जब एक पूरा चक्कर होता है तो आपने पढ़ा होगा ना, कंप्लीट एंगल बनता है कितना? 360 डिग्री। तो 24 घंटे में अर्थ 360 डिग्री घूमती है। इसका मतलब 1 घंटे में कितना घूमती होगी? 360 डिवाइडेड बाय 24। ये आपने मैथ्स में किया होगा। तो आप इसे 12 से कट कर लीजिए पहले, और फिर इन दोनों को कट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। तो 1 घंटे में जो अर्थ है वो कितना रोटेट करती है? 15 डिग्री। और अब यहीं से बनेगा टाइम, ठीक है। मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी गेट 0 डिग्री, 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट, एंड सो ऑन एवरी 15 डिग्री अप टू 180 डिग्री ईस्ट। इट इज द सेम एज एडिंग 1 आवर ऑफ लोकल टाइम। अब यहां पर देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये समझ लीजिए आप प्राइम मेरिडियन पे इस समय बज रहा है 12। और अब यहां से आप देखेंगे कि हर 15 डिग्री पर क्या होता है? 1 घंटा हो जाता है। तो अगर यहाँ पर 12 बज रहा है तो 15 डिग्री बाद यहाँ पर कितना बच जाएगा? 1। ठीक है। और ये हम कहाँ जा रहे हैं? ईस्ट की तरफ। अब यहाँ से 1 बजे के बाद 15 डिग्री और जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बज जाएगा। 2 बजे से 15 डिग्री और जाएंगे तो कितना बच जाएगा? 3 बज जाएगा। सेम ऐसा ही वेस्ट साइड में भी होगा कि यहाँ पर 12 बज रहा था तो यहाँ पर कितना बजेगा? 11। एक कम। यहाँ पर 10, एक कम। और यहाँ पर 9, एक कम। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने रेफरेंस पॉइंट किसको माना हुआ है? प्राइम मेरिडियन को। तो प्राइम मेरिडियन से अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम क्या होता है? प्लस। और प्राइम मेरिडियन से अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम होता है माइनस। तो देखिए यहाँ पर 12 बज रहा था, 15 डिग्री के बाद 1 घंटा हुआ तो कितना बज गया? 1, फिर 2, फिर 3। लेकिन अगर वेस्ट की तरफ हम जा रहे हैं 15 डिग्री, तो अब कितना हुआ? अभी यहाँ पर 12 बज रहा था, अब 11 हो गया। उससे 10 हो गया उससे पहले, और उससे पहले 9। ठीक है। आपको ये समझ आया? यदि समझ नहीं आया तो यहाँ पर चलते हैं, नीचे आपको दिखाता हूं मैं। ग्लोब कहाँ पर है हमारा? ये रहा ऊपर, ये रहा। देखिए ये है प्राइम मेरिडियन, ये जा रही है ना, ये रही। तो अब ये है ईस्ट वाला साइड और ये है वेस्ट वाला साइड। तो इस साइड तो टाइम 1 घंटा हर 15 डिग्री पर बढ़ेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर बज रहा है प्राइम मेरिडियन पे 12, तो 15 डिग्री बाद बजेगा 1। 15 डिग्री यहाँ 30 डिग्री पर बज रहा होगा 2, 45 डिग्री पर बज रहा होगा 3, 60 डिग्री पर बज रहा होगा 4। जबकि अगर हम वेस्ट साइड चलेंगे तो 15 डिग्री पर बज रहा होगा 11, उससे पहले 15 डिग्री पर बज रहा होगा 10, उससे पहले 9, उससे पहले 8। ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। टू फ्रेंड्स वन सिटिंग इन पोरबंदर। दो दोस्त हैं, एक बैठा है गुजरात में एंड द अदर इन तिनसुकिया, जो कहाँ पर है? असम में। आर स्पीकिंग ऑन द फोन लेट आफ्टरनून, और वो लेट आफ्टरनून आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। द लेटर रिमार्क्स दैट द सन हैज सेट इन असम, और असम में जो सूर्यास्त हो गया है। एंड इट्स नाउ डार्क, और वहां पर अंधेरा हो गया है। द फॉर्मर इज सरप्राइज एंड सेज बट इट्स स्टिल फुल डे लाइट हेयर। लेकिन जो दोस्त कहाँ पर है? गुजरात में है, वो तो कह रहा है यहाँ तो अभी भी लाइट है। एक्सप्लेन वाई। एंड एज अ क्लास एक्टिविटी कैलकुलेट द डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन दोज टू सिटी। तो पहले तो बताइए ऐसा हुआ क्यों? देखिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा ये इंडिया का मैप बनाऊं, ठीक है, ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाएगा लेकिन समझाने के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम ऐसे देख रहे हैं,
तो यहाँ पर तो है असम, ठीक है, यहाँ पर असम है मान लीजिए, और यहाँ पर है आपका गुजरात। तो इसका जो लॉन्गिट्यूड होगा वो अलग है, इसका लॉन्गिट्यूड अलग है। इन दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच में जो गैप है वो है 30 डिग्री का। कितना? 30 डिग्री का। अब जब दोनों के बीच 30 डिग्री का है तो मैंने आपको बताया कि 15 डिग्री में कितना हो जाता है, 1 घंटे का गैप हो जाता है। तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, 2 घंटे का गैप हो जाएगा। अब वो शाम को बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, मान लीजिए असम में उस टाइम क्या है, कितना बज रहा है। देखिए सूर्यास्त कहाँ होता है, पश्चिम की तरफ होता है ना। तो पश्चिम की तरफ जब सूर्यास्त हो रहा होगा तो असम में तो पहले अंधेरा हो जाएगा ना, ठीक है। और सूरज जब इसी तरफ छिपेगा तो अभी यहाँ पर दोनों के बीच में कितना है, 2 घंटे का गैप है। तो गुजरात में अभी भी क्या रहेगी, लाइट रहेगी, ठीक है, उजाला भी रहेगा। वहां पर क्या है, वहां पर तो अगर असम में अभी हो चुका है तो यहाँ पर तो 2 घंटे बाद सूर्यास्त होगा ना, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच क्या है, 30 डिग्री का गैप है, ठीक है। आगे चलिए। द सेम मैथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। तो आप इसी तरीके से पूरे अर्थ पे कोई भी जो समय है वो ज्ञात कर सकते हैं। बट इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट फॉर अ कंट्री टू यूज मैनी लोकल टाइम्स। लेकिन एक कंट्री बहुत सारे लोकल टाइम यूज नहीं कर सकती। देखिए जैसे हमारे इंडिया में ही है, हमने एक टाइम लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कहाँ से, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर पर, और वो पड़ता है हमारा सीधा 82.5 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि एक देश अगर बहुत सारे टाइम जोन रखेगा तो दिक्कत होगी ना, कि आप कहेंगे कि देहरादून में तो अभी 10 बज रहा है, कई और जगह कोई कहेगा 12 बज रहा है, कोई कहेगा 2 बज रहा है। तो ऐसे करके तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। दैट इज वाई मोस्ट कंट्री अडॉप्ट अ स्टैंडर्ड टाइम। इसीलिए ज्यादातर कंट्रीज ने एक स्टैंडर्ड टाइम तय किया हुआ है, बेस्ड ऑन मेरिडियन पासिंग थ्रू देम, जो वहां से मेरिडियन जा रही हो उसके तरह। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 hour 30 minutes अहेड ऑफ द लोकल टाइम एट ग्रीनविच, ठीक है। तो जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे हम कितना आगे चलते हैं, 5.5 घंटे, ठीक है। देखिए कैसे, ये है प्राइम मेरिडियन, हम यहाँ पर हैं, ये है इक्वेटर। अब मैंने आपको बताया, अब यहाँ से आप आगे चलेंगे तो ये ईस्ट में है, और ये है 0 डिग्री। अब हमने कहाँ पर खींच लिया, जैसे अपना 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री 0 डिग्री से ये जो गैप है, ये लगभग कितना गैप बन जाता है, 5.5 घंटे का। कैसे? क्योंकि आपको पता है जो 75 डिग्री होता है वो कितना होगा, 75 डिग्री मतलब 15 डिग्री मतलब 1 आवर। तो 75 डिग्री मतलब 5 आवर, ठीक है। और बाकी का 7.5 डिग्री और बचा है, तो 7.5 डिग्री मतलब हाफ आवर। तो ये टोटल कितना हो गया, 5 आवर और हाफ आवर, कितना हो गया, 5.5, ठीक है। तो इसीलिए हमारा समय अगर ग्रीनविच पर कितना बज रहा होगा, 12 बज रहा होगा, तो हमारे यहाँ पर कितना बज रहा होगा, 5:30, ठीक है। All these standard time are organized in time zones which broadly follow the zones of 15 degree in the graph। तो जैसे मैंने अभी आपको ये 15 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या है, टाइम को कंसीडर करते हैं। बट लेट अस कंसीडर द वर्ड मैप बिलो। We can see that the lines dividing the time zone are not fully straight. This is because they have to respect each country's standard time and therefore tend to follow international border। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये आपको यहाँ पर लाइन दिख रही है, ये लाइन आपको दिख रही है, ये जो जा रही है, ये आप देखें इंटरनेशनल डेट लाइन है। और ये कैसे कैसे जा रही है, ऐसे पता है ये क्यों जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये बीच में किसी कंट्री की ज़मीन है। तो अगर ये इसे काट देती, अगर फॉर एग्जांपल ये इसको ऐसे काट देती, तो यहाँ अलग दिन चल रहा होता और यहाँ अलग दिन चल रहा होता, या यहाँ पर अलग समय और यहाँ पर एकदम अलग समय, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए 1 तारीख है और यहाँ पर 2 तारीख है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना एक ही देश के अंदर, ठीक है। The numbers written inside some countries are the number of hours to be added to GMT to get their standard time if they have a positive sign, or subtracted from GMT if they have a negative sign। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ 0 लिखा है, यहाँ +1 +2 +3 ऐसे करके चल रहा है,
और यहाँ माइनस। तो आप देखिए यहाँ से, अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इंडिया, ये है इंडिया। तो इसको मैं इधर ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पर। तो हम यहाँ पर हैं कितना, 5.5 घंटे आगे हैं, तो प्लस है ना। और यहाँ की कंट्रियाँ जो हैं वहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे ये कनाडा का एक प्लेस है, ये यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या है -6। तो अगर यहाँ पर कितना बज रहा है 12, तो यहाँ पर बजेगा 5:30। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर बज रहा है दिन का 12। ठीक है, तो यहाँ पे बजेगा शाम का 5:30। और यहाँ अभी क्या हो रहा होगा, मॉर्निंग का 6 AM। ऐसे निकलता है अंतर। ठीक है, जो आपको दिखेंगे वेस्ट में वो माइनस हो जाएंगे, और जो आपको दिखेंगे ईस्ट में वो हो जाएंगे प्लस। कहाँ से, प्राइम मेरिडियन से। क्लियर है इतना। अब देखिए सिमिलरली द ग्लोब इन फिगर 1.9 सेंटर ऑन इंडिया शोज स्टैंडर्ड टाइम विद रेस्पेक्ट टू GMT फॉर अ few countries. Finally, while the prime meridian was fixed at Greenwich, प्राइम मेरिडियन को फिक्स कर दिया गया कहाँ पर, ग्रीनविच पर। द अपोजिट लाइन एट अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, उसी के ही जो अपोजिट में 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, उसको क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो ये है, इसी के ही उल्टा पीछे ये लाइन बनती है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब हम ऐसे बनाएंगे ना लॉन्गिट्यूड, तो ऐसे पड़ा ये लाइन, अब ये पीछे भी तो चल रही होगी ये लाइन, पीछे को ऐसे। तो जो पीछे वाली लाइन है उसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। और वो क्या होती है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। एज यू कैन सी ऑन द मैप, +12 एंड -12 टाइम जोन्स टच ईच अदर एट दिस लाइन। और देखिए जैसे मैंने कहा कि +12 और -12 वहां पर एक दूसरे को क्या करते हैं, से एक दूसरे से मिलते हैं। इफ यू क्रॉस इट बाय शिप और प्लेन, अगर आप शिप और प्लेन से क्रॉस करेंगे, यू नीड टू चेंज द डेट, तो आपको डेट चेंज करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों, इफ यू क्रॉस इट, अगर आप इसको क्रॉस कर देंगे कहाँ, ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड, अगर आप ईस्टवर्ड इसको क्रॉस कर देंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू सब्ट्रैक्ट अ डे से फ्रॉम मंडे टू संडे, तो आपको चेंज करना पड़ेगा डेट, मंडे से आप कहाँ आ जाएंगे, संडे में। इफ यू क्रॉस इट ट्रैवलिंग वेस्टवर्ड, और अगर आप इसे क्रॉस करते हैं किस तरफ, ट्रैवल करते हुए वेस्टवर्ड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें दिन जोड़ना पड़ेगा, तो संडे से ये क्या हो जाएगा, मंडे। वी सेड that the international date time is approximately at 180 डिग्री longitude। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि ये approximately 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी जगहें हैं जो कट रही होती हैं मेनलैंड, तो इसलिए उन जगहों को नहीं काटा जाता, क्योंकि एक ही देश की अगर दो जगह को काट दिया जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक ही देश में एक ही समय पर दो अलग डेट्स हो जाएंगी। बिफोर वी मूव ऑन, मैप्स आर अ वेरी यूजफुल टूल टू रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ द अर्थ। अर्थ के किसी भी एरिया को शो करने के लिए मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वेदर स्मॉल और लार्ज, चाहे वो स्मॉल एरिया हो चाहे लार्ज एरिया हो। द मेन कंपोनेंट ऑफ मैप्स आर डिस्टेंस, तो देखिए डिस्टेंस हमने पढ़ा था, डायरेक्शन हमने पढ़ा था, और सिंबल्स। एवरी प्लेस ऑन द अर्थ हैज अ लोकेशन, अर्थ पे जो सारे प्लेस हैं उनकी अपनी क्या होती है, लोकेशन होती है, विच कैन बी प्रिसाइजली डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ अ ग्रिड ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, और जिसको किससे पता किया जा सकता है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के ग्रिड से। ठीक है, और ये सब क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइन होती हैं। ठीक है, ये हमारी पढ़ाई के लिए है। रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर, और ये कैसे रन कर रही हैं, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट पैरेलल लाइंस, एंड नॉर्थ टू साउथ, और लॉन्गिट्यूड कैसे, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये याद रखिएगा, पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। लॉन्गिट्यूड ऑल्सो मार्क्स द टाइम एंड डिफाइंस द टाइम जोन। ठीक है, लॉन्गिट्यूड से आपको क्या पता चलता है, टाइम पता चलता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये तो आपको मैं बता चुका हूँ कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, अपोजिट द प्राइम मेरिडियन, और प्राइम मेरिडियन के एकदम पीछे। क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन चेंजेस द डेट बाय 1 डे, और जैसे ही आप इस लाइन को क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, डेट चेंज हो जाती है एक दिन से। ठीक है, तो ये था चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम था
लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।